berries, welcome back to my channel. Welcome to my channel if you have landed here for the very first time. Hope you subscribed to my channel, clicked on notification bell so don't miss out any further updates. You can also follow me on my Instagram जिसकी लिंक होगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. नमस्ते, दिस इज़ द्विजा और कैसे हैं आप? द सनशाइन इन ह्यूमन फॉर्म. और आज हम देख रहे हैं My God, he really needs to shut up. Like, मुझे नहीं पता what did he say, but we have Shan's new video and that is Mukesh Khanna. Please shut up. ये पहले ही कर देना चाहिए था उनको, लेकिन I think he's too much into loving the controversy or attention and stuff like that. और मुझे समय दिख रहा है. I think I saw it on the, I don't know, I did see it somewhere. He said something about summer, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा अभी कहाँ पे. But anyway, here we go from Shan. We have one more video on Shaktiman. Play. इसका नाम समय रैना है, जो फिर से वापस आकर दिखा रहा है कि मेरी देखो तुम वैसी की वैसी है. Oh, it's a new video. कि वहाँ पर लोग थे या सिर्फ आवाजें जो आजकल जो मैकेनिकल आवाजें आफ्टर भरी जाती है वो भर के ये दिखाने की कोशिश कर रहा है. अरे आप अलाइव नहीं, आप अभी भी कुत्ते हैं साहब. Says you. इनको पता है उन्होंने क्या बोला है. क्रिएटेड लाफ्टर्स है. अगर है तो आप ऑडियंस दिखाओ ना. आप ऑडियंस को क्यों छुपा के बैठे? ऑडियंस दिख रही थी बाय द वे. तो वही कुत्ता फिर से आकर बता रहा है कि देखो देखो मेरी तुम अभी भी वही की वही टेढ़ी है. It's gonna be a fun ride. पंच शक्तिमान जरूर होंगे लेकिन दिमाग से आप गंगाधर ही हैं. किल्विश भी इनकी बकचोदी देख के कह रहा होगा, लो मैं तो पहले ही कह रहा था मार देता हूँ इसको, अब बन गया तुम्हारा हीरो पापमणि. एक कहावत मशहूर है, कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी रहती. हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही करी आपने रहीम चाचा. सेक्स करने का मन करे उनको धंधा करने वाली बोलना. कोई भी लड़की अगर किसी लड़के Thank you for reminding him what he has said. I want to with you. वो लड़की नहीं है, वो धंधा कर रही है. ये बोलना कि लड़कियों को घर पे रहना चाहिए, काम पे नहीं जाना चाहिए. औरत का काम है घर संभालना. जो माफ करना, मैं कभी कभी बोल भी जाता हूँ. एक प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई है मी टू की भी, कि जब Blame the victim. सोनाक्षी सिन्हा की अपब्रिंगिंग को घटिया बताना. तो मैंने कहा ये कसूर सोनाक्षी का नहीं है, बाप का कसूर है. मैं कहा शक्तिमान अगर होता ना, मैं पकड़ के रहता, बिठाता आज के बच्चों इधर बैठ. हमारे देश की परंपरा ये है, सनातन धर्म ये है. कपिल शर्मा ने आपको I don't remember भाव this. नहीं लिया, अपने शो पर बुलाया नहीं तो उसके शो को वल्गर और उसको एरोगेंट बोलना. मतलब मेरे को बुरा नहीं लगता, बट मुझे लगता है ये असभ्य है. कपिल शर्मा का मुझे व्यवहार डे वन से एरोगेंस. अपने खुद के महाभारत के को स्टार्स को छिछोरा बोलना. पूरी महाभारत में सब छिछोरे बड़े पड़े. और अब जब समय रायना ये बता रहा है कि कैसे उसकी खुद की और उसके परिवार वालों की जान पे बात बनाई थी, तो उसको कुत्ता बोलना. इसका नाम समय रैना है, जो फिर से वापस आकर दिखा रहा है कि मेरी देखो तुम वैसी की वैसी है. तो मुकेश जी, Irony is सारे के talking सारे about himself सबूतों को here. मद्देनजर रखते हुए मैं तो इसी निष्कर्ष पे पहुंचा हूं कि हाँ, कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है. जब कोई बंदा सिखाने के बाद में भी, समझाने के बाद में भी कोई गलत हरकत या गंदी बात हटा नहीं पाता, उसको फिर से वही रिपीट करता है, तब आदमी कहता है कि इसकी तो दुम टेढ़ी की टेढ़ी है. मुकेश That's जी, you. खा जाओ कसम अपनी जापानी भेड़ की ऊन से बनी वेलवेट वाली शक्तिमान की पोशाक की, जिसको आए गए दिन आप पहन के अपनी इज्जत का फिक्स डिपॉजिट तोड़ाते घूमते हो. कि ये सारी बकचोदी की पिचकारियां चलाते हुए आपको एक बार तो लगा होगा कि यार कहीं ये मैं बोल तो रहा हूँ लेकिन लोगों को ये सुन के ये ना लगे कि मैं अपनी तो बात नहीं कर रहा. एक बार लगा तो होगा मुकेश जी की आईने के सामने खड़े हो. देखिए बहुत सारे एंगल्स हैं. कितने भी उसको घुसा के रख दो एक बंद डाली के अंदर, निकालो तो फिर से कुत्ते की दुम टेढ़ी हो जाती है. हाँ तो चाचा चटकनाथ, मैंने अपने हाथ से तुम्हारे को पिलाई तो थी 6-8 महीने पहले सच्चाई की मुगली गुट्टी. करा था मैंने तुम्हारी दिमागी मारुति 800 में डेंटिंग पेंटिंग का काम. कोशिश करी थी मैंने तुम्हारी टोबू साइकिल पे चेन चढ़ाने की. मुझे लगा शायद इसके बाद कुत्ते की दुम सीधी हो जाएगी, लेकिन नहीं. मोर्टीन जलाने से कभी मच्छर मरे हैं, धुएं वाली दवाई छिड़कने से कभी डेंगू खत्म हुआ है, और प्यार से समझाने पर कभी भी धी पिटी के बुढ़े समझे हैं. पहले तो इनके शो में अंधेरा कायम होता था, लेकिन अब इनके दिमाग में अंधेरा इस कदर कायम हो चुका है कि समझदारी की लालटेन की बत्ती उसमें जल ही नहीं पा रही. साहब का एक्टिंग करियर पिछले 20 साल से पाताल लोक में है. यूट्यूब चैनल मौत के घाट उतरा हुआ है. जिस दिन 5000 से ऊपर व्यूज आ जाए और 500 गालियां ना पड़े कमेंट्स में, उस दिन तो मटन बना के पार्टी करते होंगे. जोड़ों की चिकनाहट खत्म हो गई और चक्षुओं की देखने की ताकत खत्म हो गई. लेकिन आज भी बेफजूल में हर दूसरी बात पर क्रांति और इनकलाब की रिंगटोन बनकर बजने लग जाते हैं. जिसका नाम समय रैना है, जो फिर से
वापस आकर दिखा रहा है कि मेरी देखो दुम वैसी की वैसी है। मुझे नहीं मालूम कि वहाँ पर लोग थे या सिर्फ आवाजें, जो आजकल जो मैकेनिकल आवाजें लाफ्टर भरी जाती है। ये सुना, ये होता है जब भैंस के गरम फुल क्रीम दूध के साथ डबल स्ट्रेंथ लाल घोड़ा शिलाजीत लेकर कैमरे के सामने बैठ जाओ तो मुख से ऐसी तिलस्मी बकचोदी की बौछार होती है। समय के शोज में बैठी हजारों की ऑडियंस को What was that meaning उसका? ये क्या है, ये तो मैकेनिकल आवाज डाल दी होगी, क्रिएटेड लाफ्टर है, ये तो पागल बना रहे, मैं तो मानता ही नहीं। इंसान की आंखों में मोतियाबिंद के केस आते थे, ये तो दिमाग में मोतियाबिंद का केस है भाई। जो लाफ्टर्स मैं समझता हूँ क्रिएटेड लाफ्टर्स है। अगर है तो आप ऑडियंस दिखाओ ना, आप ऑडियंस को क्यों छुपा के बैठे? मुकेश जी, आपने होनोलुलु देखा है? नहीं ना, तो क्या होनोलुलु है नहीं? मैप के ऊपर ड्राइंग बना दी उन्होंने। अरे दद्दू बॉम्बास्टिक, तुम नेटफ्लिक्स एंटीना लगा के देखते हो क्या? एक लाइव स्टेज शो को जब रिकॉर्ड करा जाता है तो सारा का सारा 95% और मोर फोकस होता है आर्टिस्ट के ऊपर, ऑडियंस के ऊपर नहीं। मैं भी यार किसको समझा रहा हूँ, ये वीसीआर में सीडी डाल के बोलेंगे पिक्चर नहीं चल रही। लाइव लेकर करते क्या, वो बहुत बड़ी बात मानी जाती है। आप करते क्या हो, आपने क्या किया? हाँ, तो हम भी तो वही पूछ रहे हैं कि आपने आज तक अलाइव होकर किया क्या है? पिछले 15 साल से शक्तिमान के कॉस्ट्यूम की ऐसी गुद्दी धाम रखी है कि अब तो वो भी बोल रहा है, मुकेश जी दे आओ मेरे को ड्राई क्लीन वाले को और लेके मत आना वापिस, अलमारी में टांग के भूल जाओ मेरे को, किलमिश को दे दो मेरे को, फाड़ के डस्टिंग का कपड़ा बना लेगा, कम से कम तुम्हारे से तो पीछा छूटेगा। अच्छी खासी हमारी शक्तिमान की यादें थी और अब शक्तिमान क्या कर रहा है? शक्तिमान की पोशाक पहनकर ही शक्तिमान का इंटरव्यू ले रहा है। और कुछ नहीं तो अपने जैसी दूसरी पंचर स्कूटी गोविंदा को बुला लिया और उसके साथ बकचोदी की पिकल बॉल खेलनी शुरू कर दी। पर तेरे में अंदर एक ईमानदारी है जो मैं आज तक दी। और समय ने क्या किया है? दुनिया अरे के सबसे glasses बड़े and arenas और notes. कॉन्सर्ट हॉल्स को पूरा का पूरा सेल आउट कर रहा है वो। और आपकी पिछले एक साल की सबसे बड़ी हाईलाइट अचीवमेंट बताऊं क्या है? मेरे से गुत्थम गुत्था होना, मुझे एक पाप मणि छाप 75 रुपए का गलत स्पेलिंग वाला लॉयर नोटिस भेजना और फिर उस झूठे नोटिस पे एक झूठी वीडियो बनाकर ये सोचना कि वाह, आज तो मैंने शान साहब की गांड फाड़कर द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन कर दी, बढ़िया नींद आएगी। मेरे से लड़ाई ने भरे हैं तुम्हारी ब्लैक एंड व्हाइट जिंदगी में रंग। पिछले 1 साल, पिछले 2 साल में तुमने जितनी वीडियोस डाली है ना अपने चैनल पे, उसके व्यूज को कंबाइन कर लो। और जो मेरा नाम लेके मेरे पे तुमने 2 से 3 वीडियो डाली, उसके व्यूज को कंबाइन कर लो। 10 गुना से ज्यादा व्यूज होंगे मेरे पे बनाई गई वीडियोस पर। यार पहले तो तुम रेवेन्यू दो मेरे को, 275 रुपए कमाए थे ना, 200 रुपए दो मेरे को। ये किया है तुमने अलाइव रह के। जताना नहीं था, जताना पड़ा। कह रहे हैं कि भी उसने तो ऐसा किया, मेडिटेशन करता था, एक जगह पे आके मेरे को जोक मार के गया, उसके लिए आप लोग भड़क गए इसके ऊपर। अरे जोक था, अरे साहब जोक था मतलब क्या होता? ये देखा सुना, मुझे पता था पहले से ही कि कनस्तर में घी खत्म है। एटीएम मशीन में राशन कार्ड डालकर पैसे निकालने की कोशिश करी जा रही है। मुकेश जी के कान से सिग्नल अंदर जाता तो है, लेकिन यहाँ तक पहुँचने का टोल नाका पार नहीं कर पाता वो सिग्नल। मुकेश जी, आपने समय की वीडियो यहूदी भाषा में देख ली क्या? वो चूतिया रणवीर अलाहाबादिया को डिफेंड नहीं कर रहा, बल्कि वो एक्नॉलेज कर रहा है कि वो कसूरवार था। बस जंग लगे कानों ने ये सुन लिया कि मेडिटेशन बोल दिया, मेडिटेशन बोलते, जल्दी से कैमरा खोलो। अरे साहब, अरे साहब, अरे सुन तो लो वो बोल क्या रहा है। और मुझे हैरानी है कि अगर इसके ऐसे शो में अगर कोई लोग जाता है तो मुझे उसके भी शिकायत है। लोबे खरबूजे के बीज खाने वाले गरीब बच्चों, पीटी सर की शिकायत आ गई। अब गेम्स पीरियड में मुर्गा बना के बोलेंगे कि झांग के नीचे से हाथ निकाल के कान पकड़ो। कैसे चले गए तुम समय के शो में, कैसे? अब तुम्हारी डायरी में नोट देकर तुम्हारी गेंड पे वर्ल्ड मैप बनाया जाएगा। पहली बात तो मुकेश जी ये बताओ मेरे को, आपकी ये जो शिकायतें हैं ये सुन कौन रहा है? अब तो आपके हमउम्र लोग भी आपको बोलता देख ये कहते हैं अरे यार इसका दिमाग आज भी पुरानी दिल्ली में ही है। और दूसरी बात ये कि आपको इस बात की हैरानी नहीं होनी चाहिए कि लोग समय का शो देखने गए। हैरानी आपको इस बात की होनी चाहिए कि आपकी इतनी प्रचंड और भयभीत कर देने वाली वीकली बकचोदी के बावजूद भी किसी को कोई असर पड़ता ही नहीं है। आपको लग रहा है आप गड्ढा खोद रहे हो, उसमें से पानी निकलेगा, लेकिन उस गड्ढे में से पानी निकलने की बात तो दूर की हो गई, खुद की कब्र ज्यादा खुद जाएगी। मुकेश जी, आपकी यही बेफजूल की शिकायतें सुनकर कमेंट सेक्शन में आपका जनता चिता दहन कर देती है और आप अब मुझे बोलोगे अरे हु द हेल आर यू टू टेल मी दिस? आपको अच्छे से पता है मैं कौन हूं मुकेश जी। मैं वही पाप मणि हूं जो प्रकट नहीं होना चाहती थी, लेकिन उसको आपने मजबूर किया प्रकट होने के लिए, क्योंकि शक्तिमान की बकचोदी का पानी अब सर के ऊपर से निकल चुका है साहब। तो चलिए मुकेश जी, अब जल्दी से बता दीजिए कि मैं कौन हूं, फिर मेरे को आपका मेमोरी कार्ड भी फॉर्मेट करना है। मिस्टर शैन, क्या प्रेशर। और ये है ऑनेस्टली सेइंग के नाम में। Oh, I'm loving this video so far. ये भी शिकायत है कि ये जो जिसको हम रोस्टिंग कहते हैं क्यों अलाउड है? हाँ, इनके हिसाब से ये रोस्टिंग अलाउड नहीं है, गालियां देना अलाउड नहीं है, लेकिन आपके जैसे आधी नींद में और आधी चाय और दवाई के नशे में बूमर धर्म रक्षक खुलेआम दिन रात सोशल मीडिया पर वायलेंस इंस्टिगेट करते हैं, वो अलाउड है। उसको सड़क पे मारना चाहिए, उसका मुंह काला कर देना चाहिए, इसको मिलते ही मार दो, ये तो बिल्कुल लीगल है और बिल्कुल अलाउड होना चाहिए आपके हिसाब से, है ना? दद्दू दम लगा के हर 10वीं लाइन के ऊपर उसने माँ बहन की गाली दी। कौन अलाउ करता है? क्यों अलाउ करता है? कौन अलाउ करता है? वही अलाउ
बर्ताव करता है जिसके चलते आप अभी तक बचे हुए हो, यानी कि हमारे देश का संविधान। वरना जितनी आवरा का डावरा, अश्लील और लज्जाहीन बातों के बाण आपने चलाए हैं ना पितामह, उनके चलते तो आप अभी तक लीगल केसेस और कोर्ट की पेशियों के तीरों के पलंग पर औंधे मुंह पड़े होते। उम्र का Why no लिहाज one करा did a जा रहा है case बस on आपका। him? वरना जितनी Please do अश्लील it. और गिरी हुई बातें आपने औरतों के बारे में आज तक बोली है मैं ना, अगर लगाऊं। कोई और बोल देता ना कम उम्र वाला, तो ये विमेन राइट कमीशन वालियां आपके दही भल्ले ठंडे कर देती। इवन इसने कहा है कि We अगर should पुलिस do का this फोन आया to था him. तो आप अपने सारे शो बंद कर दीजिए। वो बोलता मैं बोला कि मैं क्यों बंद Deserves करूं? it. मैं एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहा हूँ। हाँ सही तो बोल रहा है वो। क्यों बंद करेगा वो शो? क्या इलीगल कर दिया उसने उस शो में? शो उसको इसलिए बंद करना पड़ गया क्योंकि आज भी हमारे देश में आप जैसे पढ़े लिखे गवार सो कॉल्ड धर्म और संस्कृति के रक्षक बैठे हुए हैं, जिनको इस उम्र में मुहैया हो गया है इंटरनेट, और वो भी अनलिमिटेड। काम धंधा करने के लिए कुछ है नहीं, तो सुबह चाय पीने के बाद चलो चलते हैं धर्म और संस्कृति को बचाने सोशल मीडिया पर। अपनी खुद की सारी जवानी और इनफैक्ट अभी भी गालियां देते होंगे खूब, लेकिन अब और किसी जवान आदमी ने गाली कैसे दे दी? अभिव्यक्ति के आजादी का मतलब ये नहीं है कि आप दूसरों को हर्ट करें। लो भाई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अब फटी जुराब बोलेगी कि जूता ठीक नहीं है, और जो अब हर दूसरी जगह जाकर औरतों को रीले नहीं बनानी चाहिए, औरतों को घर से बाहर निकल के काम नहीं करना चाहिए, समाज में Hypocrites प्रॉब्लम are तभी always शुरू हुई जब calling औरतें the काम hypocrites करने out. लगी। ये सब बोलते हो, ये हर्टफुल नहीं है। बड़ी बड़ी औरतें Saying अपने other घर people. की बाहर बैठ के रील बना रही होती हैं, उसको मैं रोकना चाहता हूँ। लड़कियों के अगर सेक्सुअल डिजायर है तो आपके हिसाब से वो धंधा करने वाली है, ये हर्टफुल नहीं है। कोई भी लड़की अगर किसी लड़के को कहे कि आई वांट टू हैव It's सेक्स, such a joke. वो लड़की लड़की नहीं है। हंसी आती है, गुस्सा भी नहीं आता मुझे अभी। लगता है आपका सीपीयू ना डेटा स्टोर करता नहीं है, बोलते ही कुछ दिनों में डेटा डिलीट। आप सुनो, इधर आओ, बैठो, अरे बैठो। एक बार फिर से गैलेंटामाइन और रिवास्टिगमाइन लिख के दे रहा हूँ, रात को सोने से पहले ले लेना इसे। लेकिन साहब शक्तिमान शक्तिमान तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे पता नहीं क्या बना दिया। सुपरमैन की फ्रेंची का इलास्टिक है शक्तिमान, और वो भी ढीला। आप और आपका वो मूर्ख राइटर दोनों ने I'm सामूहिक crying. नहीं, सामूहिक डकैतियां करी हैं सुपरमैन के कैरेक्टर से और सुपरमैन की कहानियों से। वहां से चुरा चुरा के बना दिया शक्तिमान। हाँ देखो, शक्तिमान शक्तिमान, अरे ठंडा पानी पिलाओ इन्हें कोई। फिर भयंकर बकचोदी चल रही है, माथे से पसीना निकल रहा है, लेकिन एकदम ही फोन बच जाता है बीच में वीडियो के। कौन था उस जमाने में शक्तिमान को पता है कौन था उस जमाने में? उस जमाने में कोई भी ऐसा नहीं था। अरे काटो मत, उठा लो चाचा, किसी टीम वाले का होगा, उसको पता होगा कि ये कुछ बकचोदी करेंगे वीडियो में, इनका चीर हरण हो जाएगा। कमेंट सेक्शन में रोको इन्हें। उस जमाने में कोई भी ऐसा नहीं था साहब। उस जमाने में Thank शक्तिमान you. के टाइम पे बच्चे मर रहे थे। द फैक्ट सेज दैट वी हैव वन द केस, और कहीं भी शक्तिमान गिल्टी नहीं पाया गया। इस उम्र में भी झूठ बोलते तुम्हें शर्म नहीं आती चाचा बटू? पहली बात तो समय ने न्यूज को कोट किया है जो उस टाइम 100% आती थी कि शक्तिमान को देख के बच्चे टंकी से कूद गए, यहाँ से कूद गए, वहां से कूद गए, और हर 90s और अर्ली 2000s के बच्चों ने ये वाली न्यूज पढ़ी है। फिर कहते हैं कोर्ट ने हमें बाइज्जत बरी किया, और आया था वर्डिक्ट कोर्ट का, शक्तिमान नॉट गिल्टी। अरे मियाँ तो नॉट गिल्टी ही तो आएगा इस केस में आपके लिए। अब शो देखकर कोई गांडू बच्चा छलांग मार देगा तो उसमें शक्तिमान का क्या लेना देना है? ये बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि इसकी रूलिंग आपके फेवर में ही आनी थी। ये कोई कुछ नहीं छाती है। में बाल तीखे करके बताने वाली बात नहीं है। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ, ये 100% फैक्ट है, इनफैक्ट पब्लिश्ड है ये चीज। दूरदर्शन ने खुद हाई कोर्ट से, दिल्ली हाई कोर्ट से माफी मांगते हुए ये बोला था कि बहुत सारी कंप्लेंट्स आई हैं और इसी के चलते हम दूरदर्शन से शो को विड्रॉ कर रहे हैं, सस्पेंड कर रहे हैं। सबूत लाया हूं मैं, आर्टिकल लाया हूं, इसका पढ़ के बता देता हूं। आपकी तरह नहीं है कि भैया रिवाइटल के जोश में मुंह फाड़ दिया। दूरदर्शन ने आज दिल्ली मैंने तो शो न्यायालय देखा ही को नहीं यह था, सूचित so किया कि I have उसने no लोकप्रिय idea. धारावाहिक I've never seen शक्तिमान को शक्तिमान. समाप्त करने का फैसला तभी किया I never जब liked इस it. कार्यक्रम का बच्चों पर विपरीत असर पड़ने की तमाम शिकायतें उसे प्राप्त हुई। ढन ढन ढन। मुकेश जी क्या हुआ? मुकेश जी फट गया दूध, निकल गई मलाई। इनको लगा 20 साल पुरानी न्यूज़पेपर में प्रिंट हुई न्यूज किसको मिलेगी। मुकेश जी जानते नहीं हो आप मुझे, मैं पिछवाड़े में बियर की बोतल लगा के खोल देता हूँ। मैं आपके ऊपर चाहूं तो कोर्ट केस कर सकता हूं, डिफेमेशन के केस में। लेकिन एक तो यार ये कोर्ट केस, डेफेमेशन का केस कर दूंगा। एक नोटिस तो मेरे को तुम्हारे से ठीक से भेजा नहीं गया, लेकिन कोर्ट केस के पेटीकोट के नाड़े खींचते रहते हो बैठे बैठे। आज तक आपने जो मुझे फर्जी लॉयर से बनवा के फर्जी लॉयर नोटिस भेजा था, जिसको आपने दुनिया को बताया था कि ये लीगल नोटिस है, मेरी लीगल टीम ने उसका लीगली रिप्लाई किया, उसका आज तक मुझे रिप्लाई बैक तो आया नहीं। अब एक और कोर्ट केस की धमकी। आपके इसी चुतियापे के चलते आपके लॉयर भी आपको सीरियसली नहीं लेते, और कोर्ट तो हमारे सारी खाली बैठे हैं। मर्डर, फ्रॉड, एक्सटॉर्शन के केस छोड़कर वो तो ये कहेंगे साइड करो इन सारे केसों को। शक्तिमान को किसी स्टैंड अप कॉमेडियन ने चिरकुंडा और गड़दुल्ला बोल दिया, पहले ये सॉल्व करेंगे हम। रात को रखा चश्मा सुबह ढूंढना मुश्किल हो जाता होगा, लेकिन डेफेमेशन प्रूफ करेंगे ये। इस छोटी सी घिनौनी गंदी वीडियो को आपने फिर से लाने के बाद में मैं देख रहा हूं कि आपको इतने मिलियन व्यूज मिल गए हैं। कसूर कौन है?
देखने वाले का कसूर। यस, बिकॉज आपने उनको बिगाड़ दिया है। मुकेश जी, अगर उसकी Love वीडियो being देख के guilty, बिगड़ yes. रहे हैं लोग, तो आप अपनी वीडियोस बनाकर इन बिगड़े हुए लोगों को सुधार दो ना। बना दो एक जबरदस्त सी वीडियो और ले आओ सहलाब पूरे 1.5-2 हजार व्यूज लाकर, और दे दो समय रैना की 30 मिलियन वाली वीडियो को। मैं क्या हंस रही हूँ, I get the same views. इतिहास गवाह है कि आपकी जिंदा लाश जैसी यूट्यूब चैनल ने आखिरी बार सांस तब ली थी जब मैंने अपनी वीडियो में आपका इलाज किया था। बाय गॉड, एक होती है नींद में चलने की बीमारी और एक होती है नींद में जिंदगी बिता देने की बीमारी, जो मुकेश खन्ना जी को है। आंखें खोलो और देखो अपना कमेंट सेक्शन, कोई भी आपकी 75 रुपए की क्रांति को सीरियसली नहीं लेता। इस तरह की वीडियो को आपने एक दिन के अंदर 1.5 मिलियन व्यूअर्स कहां से आए? व्यूअर्स को भी बोलूंगा, सुधरो साहब, सुधरो। नाउ ऑन अ वेरी सीरियस नोट मुकेश जी, ये जो 2 दिन में समय रैना की वीडियो पे 30 मिलियन से ज्यादा व्यूज है ना, ये यूथ का एक जबरदस्त तमाचा है आप जैसे अपॉर्चुनिस्ट, धर्म और संस्कृति के सो कॉल्ड रक्षकों के मुंह पर और साथ ही इन्फ्लेटेड ईगो पर। आप जैसों को ये समझाना बहुत जरूरी है कि आपने संस्कृति का ठेका नहीं ले रखा, आप संस्कृति के ठेकेदार नहीं हैं। ये 30 मिलियन व्यूज आप जैसे लोगों को ये आईना दिखाते हैं कि आपकी जो बात है वो 2 टके की है और कोई इसको भाव नहीं देता। समय की वीडियो को ये लैंडस्लाइड सपोर्ट और प्यार बिल्कुल यही साबित करता है। नाउ टॉकिंग अ बिट अबाउट समय स्पेशल, या फिर समय की जो वीडियो है उसके बारे में। इस वीडियो में समय ने जो चीजें बताई, अगर उनको आप ठीक से समझोगे तो आपको ये रियलाइज होगा कि मुकेश जी जैसे जो राइट विंग रेडिकल्स हैं, अपने आप को हर चीज के रक्षक बनते हैं, संस्कृति के बचाने वाले बनते हैं, इनको बड़े जबरदस्त तरीके से लताड़ा है। मैंने ये बात पहले भी एक वीडियो में कही थी, दोबारा बोल देता हूं कि रणवीर अलाहाबादिया एक एंथू कटलेट है। मजे मजे में कूल बनने के चक्कर में वो फनी है नहीं, वो बनने के चक्कर में उसने एक अभद्र जोक मारा, नो डाउट अबाउट दैट। फिर उस जोक के चलते बैकलैश हुआ, जिसके लिए समय और जितने भी पैनल पे लोग थे उन्होंने गिड़गिड़ा के माफिया तक मांगी। समय ने इंडिपेंडेंटली अपनी मेहनत से सारे ओटीटीज को टक्कर देने वाला जो शो बनाया था, वो रातों रात उसे हटाना पड़ा। फिर भी एक चीज समझने वाली है यहाँ, रणवीर अलाहाबादिया के इस जोक ने किसी को फिजिकली या मेंटली तो हर्ट नहीं किया। इस जोक को सुनकर किसी की रात की नींद तो नहीं उड़ गई थी, या फिर किसी ने ये सुना और उसको हार्ट अटैक आ गया, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन जैसा इस वीडियो में समय ने बताया, बलराज के 70 साल के बूढ़े पिताजी को किसी के पैर में पड़ के गिड़गिड़ाना पड़ा। समय की मदर का मेंटल और इमोशनल ब्रेकडाउन हो गया। रणवीर अलाहाबादिया की मदर जो एक डॉक्टर है, उनके क्लिनिक पर जाके उन पर अटैक किया गया, उनको भागना पड़ा। आशीष भाई को डेथ थ्रेट्स और साथ ही अपूर्वा को डेथ और रेप थ्रेट्स झेलने पड़े। जो उस एपिसोड में पैनल पे थे, इन सब की फैमिलीज एक्चुअल फिजिकल वायलेंस की प्रॉक्सिमिटी में थे। और अगर आप ध्यान लगा के सोचो तो ये आपको पता चलेगा कि ये वायलेंस भड़काने वाले, ये इंस्टिगेट इंसिन्यूएट करने वाले जो लोग थे, उनके हेल्म पे मुकेश जी जैसे लोग हैं। और मुकेश जी इस वीडियो में भी फिजिकल वायलेंस अगेंस्ट समय रैना ही इंस्टिगेट कर रहे हैं। इसको पकड़कर गद्दे में बिठाकर मुंह काला करके पूरे शहर में भर भर के घुमाना चाहिए शायद। I would say same for you. ये करने का कॉन्फिडेंस पता क्यों मिलता है? क्योंकि इनको ये बात अच्छे से पता है, ये भी उसी थाली के चट्टे बट्टे हैं कि हमारे देश में असली मुद्दों पे भीड़ लगाना है बड़ा मुश्किल। लेकिन इनकी जैसी 2 टके की बेरोजगार धर्म और संस्कृति की रक्षक वाली जो भीड़ है, वो तुरंत लगाई जा सकती है। मर्डर और केस में ये भीड़ आपको दूर दूर तक नहीं दिखेगी, लेकिन एक जोक के लिए ये सारे अनपढ़ जाहिल इकट्ठे हो जाएंगे। बाय द बुक बाय द लॉ अगर बात करी जाए तो रणवीर अलाहाबादिया ने जो जोक मारा था, जो सो कॉल्ड जोक था उसका, वो इमोरल था, लेकिन कहीं से भी अनलॉफुल नहीं था। लेकिन उसकी रिटेलिएशन में इन सब के साथ जो इंडिविजुअली हुआ, वो कानूनी अनलॉफुल है। और अगर हमारे देश के अलावा ये किसी और डेवलप्ड नेशन में हुआ होता ना, तो मुकेश खन्ना और धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग, जिन्होंने ओपनली ये बोला था कि इन लोगों को जो ये पैनल पे बैठे हैं, इनको दिन धड़ल्ले इनके अगेंस्ट वायलेंस करो, इनको मार दो, इनको पकड़ के इनकी चूतड़े थपेड़ देती पुलिस और सरकार। एंड यू नो व्हाट द सैडेस्ट पार्ट इज, समय लिटरली अपनी वीडियो में रो पड़ा अपनी आप बीती बताते हुए। उसने बताया कि एक जोक के चलते वो लिटरली हार्ट अटैक से मर सकता था। लेकिन अभी भी आपको भारी मात्रा में, भारी संख्या में अकल के ऐसे अंधे मिल जाएंगे, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएंगे, जिनकी बुद्धि कपाल में नहीं उनके अंडकोश में है, और वो सीना चौड़ा करके ये बोलेंगे मुकेश जी ने अपनी वीडियो में कुछ गलत तो नहीं बोला। वो लोग जो ये बोलते हैं कि अंडर एज बच्चे ये ऐसा कंटेंट देख के बिगड़ जाएंगे, तो भैया इस आर्ग्यूमेंट की एक बॉटम लाइन ये है कि तुम हो एक बैड पेरेंट। तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है ये कि तुम्हारा अंडर एज बच्चा क्या देख रहा है, क्या नहीं देख रहा, उसके पास इंटरनेट है, क्या एक्सेस है उसके पास इंटरनेट का, कितना है, क्या उसका स्क्रीन टाइम है, और क्या तुमने चाइल्ड लॉक्स लगा रखे हैं उसके डिवाइसेस पर। एक बच्चे का ठेका एक समाज नहीं लेता, लेकिन एक बच्चे का ठेका एक पेरेंट लेता है हमेशा। लेकिन पेरेंटिंग करने से अच्छा, अपने गिरेबान में झांक के देखने से अच्छा क्या है दूसरे की गिरेबान में झांक के आउटरेज करना किसी बात पर, वो ज्यादा आसान है देन बी इट। तो भैया ये
था मेरा कहना मुकेश जी की वीडियो पर। आपका क्या कहना है इस वीडियो Loved पर और it. मुकेश जी की वीडियो पर और समय रायना की वीडियो पर, है ना? इंसेप्शन चल रही है यहाँ वीडियोस की, तो भैया कमेंट सेक्शन में वो कमेंट करते जाना। मैं बढ़िया काम कर रहा था 3 बड़ी वीडियोस पे, 2 उसमें से ट्रू क्राइम है, आपको ऐसा ऐसा दिखाऊंगा शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के क्या क्या स्कैम थे, और साथ ही Okay. उसके बाद सलमान खान और बाकी खान कैसे इररेलेवेंट हो रहे हैं इंडस्ट्री में, इस पे भी हम डीप डाइव करने वाले हैं। ये सब मैं कर रहा था, वही वीडियो आज आनी थी, लेकिन मुकेश जी ने फिर चटाई बिछा ली अपनी। अब उन्होंने चटाई बिछाई है तो मेरे को वहां जाके मूंग तो दलनी पड़ेगी ना, तो वो मैंने कर दिया। तब तक के लिए अगली वीडियो में मिलते हैं। मामा मियां लजाने पप्पी, बाय बाय। This was incredible. I loved it. Whew. Like I said, the start में 1-2 बार when I saw him speaking such nonsensical shit, बहुत गुस्सा आया था। फिर उसके बाद I got it कि दिमाग में बराबर जंग लगा हुआ है, nothing can change that. एंड फिर अपने आप मेरा मूड क्यों ख़राब करूँ मैं किसी के लिए, when nothing is under my control, right? This is like a policy काइंड ऑफ अ मोटो जो मैं ट्राई करती हूँ हर चीज़ में मेरी लाइफ में लाने के लिए। होता नहीं है, आई एम ट्राइंग, आई एम अ ह्यूमन टू नॉट केयर अबाउट थिंग्स दैट आर नॉट अंडर माई कंट्रोल। ठीक है, उस चीज़ पे जिसमें मेरा कंट्रोल नहीं है, एटलीस्ट देयर एंड देन आई ट्राई टू नॉट थिंक अबाउट इट और गेट एंग्री और लाइक नेगेटिव इमोशंस, या फिर बहुत ज़्यादा खुश ना हो जाऊँ या बहुत ज़्यादा दुखी ना हो जाऊँ। मेरे कंट्रोल में है, आई वर्क फॉर इट either way. And it just turned out to be so. In this video, it didn't really, I did not give a damn वो क्या बोल रहे थे. He was undecided कुछ भी बक रहे, seriously, and it just making me laugh to the point I was actually crying. Plus, obviously, Shan की commentary on top of that was, wow, cherry on the cake. I loved it. It was just so funny to the point to think. लाइक मैं अगर 3rd person perspective सोचूँ, ऐसा मैं सोचूँ नहीं कि ही इज सेइंग इट टू पर्टिकुलरली समवन एंड वॉट एवर एंड नॉट टेकिंग इट पर्सनली, जस्ट मेक्स मी लाफ हिलेरियसली। लाइक यार कुछ एक माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन होता है एज इन डांस। लाइक एज अ डांस टीचर तो मैं हम वो ज़्यादा सिखाते हैं, बिकॉज स्टार्ट में हर बंदा या बंदी में नहीं होता है, कुछ लोग पहले से होते हैं अच्छा, उनका माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होता है। व्हेन आई से माय हैंड नीड्स टू बी हियर, इट्स हियर। लॉट ऑफ पीपल कैन नॉट डू इट, इट टेक्स टाइम एंड दैट्स फाइन। तो यहाँ पे जो ये कोऑर्डिनेशन है वो पहले से नहीं था, आई कैन सी दैट, और अभी भी नहीं आया है और कभी नहीं आएगा। बिकॉज अगर तुम्हें पता है, अवेयर ही नहीं हो तुम गलत हो, तो तुम वो अकाउंटेबिलिटी नहीं लोगे, तुम बदलोगे नहीं, तुम कुछ अच्छा नहीं करोगे अपने खुद के लिए। दूसरे लोग तो बाद में आते हैं, so कभी चेंज नहीं होगा। this how it's going to be, and I really want to know why. I know we live in a place where there is freedom of speech, but like I always say, there needs to be boundaries and limits to everything. And why hasn't he been clogged? I understand he's pretty irrelevant, which is why he's not being clogged. Like I really don't think more people know about him. I also did not know शान की वीडियो नहीं देखी होती आपकी वजह से, तो मुझे नहीं पता चलता he is speaking all these things, or he is even ऑन यूट्यूब या फिर वो कुछ भी कर रहे हैं। मैंने शक्तिमान जब आता था अभी आई डिडंट रियली एन्जॉय इट, आई डोंट नो व्हाई, आई जस्ट डिडंट एन्जॉय इट, सो आई डिडंट वॉच इट। सो आई न्यू शक्तिमान वॉज अ थिंग, बट आई यूज्ड टू वॉच अदर थिंग्स उस टाइम। व्हाई आरंट पीपल टॉकिंग? आई नो ही इज irrelevant, but it really needs to be clocked, because whatever he is saying for other people जिन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया, it's actually for him जो actually ऐसी चीज़ें कर रहा है। Yeah, whatever. It's not under my control, but I'm so glad that he made a video and he is clocking him. And Shan does have a lot of people following him, and I think most of the times, I don't know, maybe once I said something against it. हो सकता है देखो मेरा व्यू उनसे मैच ना करता हो, या फिर मेरा आपसे ना करता हो, आपका मुझसे ना करता हो, that's fine. I respect his opinions, I respect your opinions, doesn't matter. It's different, but I don't respect this guy's opinions, even though we're different. Respect करने लायक नहीं है ना वो ना उनके opinions, so I will stay there. But I think most of the time whatever Shan speaks, he speaks with a lot of research. हो सकता है he's a human, so sometimes the research are not exactly true, and he might have also biased about certain things, which I do get in the comments a lot of times. हो सकता है, again he's a human, so हर इंसान का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बायस होता है. विदाउट अंडरस्टैंडिंग, रियलाइजिंग, यू माइट काइंड ऑफ गो देयर, बट डोंट वरी, आई वोंट बी बायस्ड जस्ट बिकॉज ही इज बायस्ड.
I'll be biased in my own ways. Sure, I'll try my best, लेकिन हो सकता है ऐसा, definitely हो सकता है. I'm a human. Don't expect too much that way, and I don't expect as well. No one's perfect, and that's fine. But I'm glad that he does put out videos where a lot of videos and on a lot of topics that needs to be said and with full research done on his part, because बहुत youth follows him, and if they are getting to learn such amazing things in a in fun way, what's wrong? I love it. Yeah. Anyway, I'm hoping that Leighton जल्दी वापस आएगा, या फिर even like Samay can like make new videos if he's okay making them. We will be here watching them and supporting, obviously. What's right, we'll always be here for that. और जो अच्छा नहीं लगा वो तो हम बोलेंगे. But it was really fun to watch this. I swear I enjoyed this video so much. बहुत मजा आया. Hope you enjoyed too. And let me know what you think. And bye. Love you.